वैसे जवाब आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे अक्सर बड़ी चीज़ें वायरल हो रही होती हैं, स्पेशली हमारे 4 जो सूबे हैं उनमें सिंध के हवाले से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही होती है कि यहाँ पे हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और यहाँ मौक़े नहीं मिलते हैं आगे आने के, स्पेशली अगर हम ख़वातीन की बात की जाए तो। बिल्कुल ऐसे एक ऐसी अंदरूनी सिंध में मरीज़ों की को वो सहूलियात मैसर नहीं होती हैं, वो होती हैं एम्बुलेंस की, और जो कि उनका बुनियादी हक भी है। बिल्कुल यही वो बातें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही होती हैं कि अंदरूनी सिंध में फैसिलिटीज़ का फुकदान है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं, बिल्कुल। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं सिंध के शहर सांगड़ की वो बाहिम्मत और हौसले वाली ख़वातीन से, लड़कियों से, जिन्होंने खिदमत की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है कि दीवर जो ख़वातीन हैं वो उनके लिए भी वो मशले राह बन चुकी हैं। इरम जट और शीनी शाह रेस्क्यू 1122 में बतौर ड्राइवर अपनी खदमात अंजाम दे रही हैं और दीगर ख़वातीन को बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दे रही हैं कि आज की दुनिया में हम ख़वातीन किसी से कम नहीं हैं। ख़वातीन बिला खौफ व ख़तर आगे आएँ और इन इदारों को ज्वाइन करें, मुआशरे की तब्दीली में अपना किरदार अदा करें। ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन ने इंसानी खिदमत का ही मिशन क्यों चुना है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मुलाकात करवा देते हैं। बिल्कुल, इरम जट और शीनी शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? भाई सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी हमारे बोल के प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि आप लोग बहुत ही गज़ब का काम कर रही हैं, ज़बरदस्त। अपना आपने इस फील्ड में लोहा मनवा लिया भाई, हम सल्यूट है आप लोगों को। और इन कंडीशंस के अंदर जो इस वक्त चल रही हैं, स्पेशली छोटे शहरों में। जी, आप ये बताएं कि बतौर ड्राइवर ही भर्ती होने का क्यों आप लोगों ने सोचा? कुछ और भी तो इसमें फील्ड में आप जा सकती थी, इसमें और भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ या फैकल्टीज़ होती हैं, तो आपने क्यों सोचा कि मैं ड्राइवर के तौर पे ही काम करूं? आप इरम, आपसे शुरू करते हैं। जी मुझे ड्राइविंग का शौक था, तो हमारे सांगड़ में पहली बार 2023 में जब एम्बुलेंस आई तो इसके बाद फीमेल ड्राइवर्स का इन्होंने हायरिंग के लिए पोस्ट लगाई, तो मेरा शौक इस तरफ रुझू हुआ कि मैं भी इसमें अप्लाई करूं, और फिर मैंने अप्लाई किया। तो मेरा एक्चुअली शौक था ड्राइविंग करना ना, तो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइविंग कर रही हूँ, एम्बुलेंस चला रही हूँ। ज़बरदस्त। और शीरी, आप बताइए। जी मुझे भी शौक था ड्राइविंग का। मैं 10 साल की उम्र से गाड़ी चला रही हूँ, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस भी हम ड्राइव दोनों अच्छे से कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, शौक़ था और उस शौक़ की तकमील के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, कोशिश की, बहुत सारी रुकावटें भी आई होंगी, इस पर भी बात करेंगे। अब अंदरूनी सिंध में बहुत ज़्यादा वहाँ पर शिकायत भी आती हैं सेहत के हवाले से, तो यकीनी तौर पर आप लोगों को प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ती होंगी। कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप लोग वर्किंग कर रहे हैं? जी देखिए, कुछ इलाके मतलब सिटी की साइड होते हैं, कुछ आउट ऑफ सिटी होते हैं, जैसे गांव के साइड। उनमें थोड़ी बहुत हमें मुश्किलात पेश आती है, जैसे रोड के हवाले से हो गई या लोकेशन के हवाले से हो गई। इस हवाले से थोड़ी बहुत मुश्किलात हमें पेश आती है। अच्छा, अपनी कुछ हवाले से आप बताएंगे प्लीज़ के 1122 रेस्क्यू में जो आपको ट्रेनिंग्स खास तौर पे दी जाती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करना चाहूँगी मैं। देखिए, हमारी ट्रेनिंग से पहले ये है कि टेस्ट वगैरह लेते हैं, उसके बाद जैसे अप्लाई के लिए पोस्ट आती है, टेस्ट वगैरह होता है, उसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है। और जब तक एक एम्बुलेंस अच्छे से ड्राइव करनी नहीं आ जाती तब तक एम्बुलेंस से हैंड ओवर नहीं की जाती। तो हमारी ट्रेनिंग हुई है, हमारी ट्रेनिंग सांगड़ में ही हुई है। हमारे जो सीनियर्स ड्राइवर्स हैं उन्होंने मतलब एज अ जैसे स्पोर्ट में ड्राइवर चलता है, तो ऐसे हम इनके साथ स्पोर्ट में जाते थे, और स्पोर्ट में ही हमने इनसे एम्बुलेंस की जैसे इसको बैलेंस करना है कैसे सारा कुछ हमने इनके साथ स्पोर्ट में ट्रेनिंग 2 मंथ की है हमने इनके साथ ना। ये बताइए कि बतौर ड्राइवर चलें समझ आता है, लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर होना थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टास्क है। घर वालों का क्या रिस्पांस था उस हवाले से? क्या परमिशन मिलना आसान रहा? जी मुझे तो अपनी वालदा की बहुत सपोर्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जो कुछ हूँ उनकी दुआओं के नतीजे से ही हूँ। और फैमिली में कुछ ऐसे हैं जो रुकावटें भी डालते हैं, पर मेरी वालदा ने उन चीज़ों पे गौर नहीं किया और मुझे सपोर्ट की। मुझे शौक भी था इस इदारे में आने का, तो मेरी वालदा की बहुत सपोर्ट की। अच्छा, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे। फील्ड में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। हम देखते हैं एम्बुलेंस ड्राइवर पेशेंट को अक्सर स्ट्रेचर को उठा के हेल्प करके एम्बुलेंस के अंदर रखते हैं, फिर उसके बाद में
उनको शिफ्ट करना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए। तो ऐसी कोई परेशानी को वाक़या शेयर करना चाहें, दोनों आप शेयर कर सकते हैं। ऐसी तो कोई ख़ास परेशानी हमें नहीं आई, बस फीमेल होती है उनके सपोर्टिंग के लिए हम स्ट्रेचर वगैरह उठा के या पेशेंट वगैरह उठा के उनको एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं। उसके बाद हम जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो उनको उनके साथ वो बेड पे भी स्ट्रेचर लेके जाते हैं, खास करके फीमेल के साथ। जी वैसे इरम, ख़वातीन को जो है ना वो क्या कहते हैं, सिन्फ़े नाज़ुक कहा जाता है ना। सिन्फ़े नाज़ुक बस सेंसिटिव भी होती हैं, छोटे दिल की मालिक होती हैं, ममता जब भी अल्लाह ताला ने रखी है हमारे अंदर। मुझे ये बताइए कि जब आप लोग एम्बुलेंस लेके कहीं जाते हैं, कोई ना कोई हादसा होता है, जाहिर सी बात है, या कोई बीमार होता है, तो आप अपना दिल इतना मजबूत कर लेती हैं, आप देख लेती हैं वो सारी चीज़ें, या आँखों में नमी आ जाती है? बस कभी ऐसी सिचुएशन होती है, कभी कभी ऐसा मेरे साथ तो अक्सर हुआ है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी ना। जब स्टार्टिंग में रोड एक्सीडेंट देखना या XYZ, हमने काफ़ी डेड बॉडीज़ भी उठाई हैं रोड एक्सीडेंट्स में, तो पहले बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अभी दिल में एक ही चीज़ होती है कि इस पेशेंट को हमने टाइमली हॉस्पिटल पहुँचाना है, हमने टाइमली इसको शिफ्ट करवाना है ताकि इसकी टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल। आपने बताया कि टाइमली ट्रीट जाए और ये बड़ी एक जिम्मेदारी होती है, तो किस तरीके से आप लोग के DTR सेट किए जाते हैं? फील्ड में वक्त कितना देती हैं? कॉल आती है उसके बाद ही जाते हैं या कंटिन्यूसली फील्ड में ही रहते हैं आप लोग? जी, हमें हमारे जो कंट्रोल कमांड हैं उनकी तरफ से हमें कॉल आती है। हमारे साथ जो एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन एक होते हैं एम्बुलेंस में, जो रेस्क्यू कर रहे होते हैं पेशेंट को, वो एक हमारे साथ होते हैं, उनको कॉल्स आती है। और कॉल के बाद हमें नंबर मिलता है अटेंडेंट का, हम जल्द से जल्द उनके साथ रब्ता करते हैं, जो लोकेशन वो बताते हैं, फिर हम वहाँ उस जगह पर जाते हैं। तो फिर वहाँ से अगर वो घर में है तो घर से हम उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, अगर वो हॉस्पिटल की शिफ्टिंग है सांगर से नवाबशाह तो हम फिर उनको वहाँ लेके जाएंगे। अच्छा, वैसे शीनी बताइए, दोनों के अलावा 1122 रेस्क्यू सेंटर में और कोई ख़वातीन हैं आपके अलावा? कुछ लड़कियां हैं जो बतौर ड्राइवर जो है एम्बुलेंस जो ड्राइव करती हों? जी सिंध में तो फिलहाल मैं और इरम जट है ड्राइवर, और बाकी जो है वो कोऑर्डिनेटर भी हैं, और जैसे कि 1122 की लैंग्वेज में EMT कहा जाता है, जिसको स्टाफ नर्स, वो है। एम्बुलेंस जो ड्राइवर है वो सिर्फ हम दोनों हैं। राइट। इंसानी खिदमत कर रही हैं, इसमें पेश हैं, तो मुस्तकबिल में क्या सोच रही हैं? कहाँ तक इस मिशन को लेके जाना है आपने? फ्यूचर प्लान? इंशाल्लाह तो जब तक हम इस इदारे में हैं तो हम लोगों की खिदमत करेंगे। बाकी देखें ना, ये वक्त ही तो हो रहे हैं, मतलब आज वक्त ये आपको इस इदारे में लाया है, कल वक्त कोई और आपको लेके जाए। अच्छा इरम, और आप दोनों से मैं कहूँगी कि दोनों आप इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, आपको हज़ारों लाखों ख़वातीन देख रही हैं, कुछ पैगाम देना चाहेंगी आप? जी, हमारा उन ख़वातीन के लिए ये मैसेज है जो कहती है, मतलब स्टडी के बाद वो घर में बैठ जाती है और मतलब बाहर निकलना सही नहीं समझती माहौल के हिसाब से। देखिए, ये डिपेंड सारा कुछ आप पे है। आप में अगर हिम्मत है, हौसला है, तो बिल्कुल आप बाहर निकल सकती है। आप भी इस माहौल के हिसाब से कंधा कंधे से मिला के चल सकती है। एक चीज़ करने का जज्बा हो आपके अंदर, अगर आपकी स्टडी कंप्लीट है तो आप लोग आए, बाहर निकलें, क्योंकि ये माशरा ऐसा है कि यहाँ पर हम किसी के मुंह पे हाथ नहीं रख सकते, बात करने वाला बातें करेगा। हम जब स्टार्टिंग में यहाँ पर आए थे तो काफ़ी लोगों ने हमें बहुत से कमेंट्स किए थे, लेकिन हम उन चीज़ों को फेस करते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मकाम पर पहुँचे हैं। हमें ऐसे गरीब लोग मिलते हैं कि जिनको हम हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं तो उनकी जो दुआएं मिलती है ना, वो बहुत सुकून देती है हमें। वो गरीब लोगों की दुआएं, और वो हमें तो यही लगता है कि शायद उनकी दुआओं की वजह से और हमारे माँ बाप की दुआओं की वजह से हम यहाँ तक पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और हमारी भी दुआएं आप दोनों इतना अच्छा काम कर रही हैं। इरम जट और शीनी शाह हमारे साथ ही एम्बुलेंस ड्राइव कर रही हैं रेस्क्यू में 1122। भाई कमाल बात है, और बड़ी बातों से भी कितनी ज़्यादा उन्होंने बताया कि उनकी बातें भी उतनी बड़ी थी जितना बड़ा वो काम कर रही हैं। उन्होंने कहा मरीजों की दुआएं जिस तरह हमें मिलती हैं उससे बड़ी खुशी मिलती है। फिर जो मैसेज उन्होंने स्पेशली दिया कि जो रुकावटें आए फील्ड के स्टडी मुकम्मल करने के बाद घर में ना बैठे, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई हिम्मत जो है ना वो रखनी है और आगे बढ़ना है पॉजिटिविटी के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।